जय गुरु जी, संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ वो भावना आंटी का है। बहुत प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। जैसे कि मैं सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, बीच में सत्संग को बिल्कुल भी ना छोड़ें। संगत जी, इसीलिए मैं आप सबसे फिर से एक बार हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि सत्संग को अंत तक ही सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, जब हम सत्संग को अंत तक सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हमारे काफ़ी सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। इसीलिए हमें सत्संग हमेशा ध्यान से सुनना चाहिए, पूरा सुनना चाहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग प्राप्त करनी चाहिए। संगत जी, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग मिलता भी उसे है जिस पे गुरु जी की कृपा होती है। इसीलिए संगत जी, सत्संग पूरी श्रद्धा भाव से सुनना चाहिए, क्योंकि सत्संग के माध्यम से हमारे न जाने कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। संगत जी, गुरु जी महाराज 3 तरीके से संगतों के सवालों के जवाब देते हैं, उनके दुख काटते हैं, रोग काटते हैं, कष्ट से मुक्ति दिलाते हैं। पहला नंबर, गुरु जी के शब्द, उससे न जाने कितने सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। गुरु जी की बानी, जिससे पता नहीं कितने सारे दुख, दर्द, कष्ट से हम मुक्ति पाते हैं। और तीसरा, गुरु जी का लंगर प्रसाद, चाहे कितनी भी भयंकर से भयंकर बीमारी क्यों ना हो, उसे खाने के बाद संगत जी हम निरोगी काया पाते हैं। तो इसीलिए संगत जी, हमें ये 3 बातें हमेशा याद रखनी चाहिए और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करते रहनी चाहिए। अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है, उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम भावना है और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। प्यारी साथ संगत जी का भी 2 चंद लाइनें गुरु जी के चरणों में कहना चाहूँगी और साथ संगत के लिए भी। गुरु जी नु ही जद रब मानिया, किसी और दे आगे की कहना। जद सिर ते हत्थ गुरादा है, असी और किसी ते के लेना। ओ सुख देवे या दुख देवे, ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਕੁਛ ਲੋਟ ਮੰਗਣ ਦੀ ਪਾਈ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬੂਹੇ ਆ ਬਹਿਣਾ। गुरु जी नू ही जद रब मानिया, किसी और दे आके की कहना। संगत जी, जब सब कुछ ही हम गुरु जी को मान लेते हैं तो फिर इधर उधर भटकना क्यों है। हर चीज गुरु जी हमें जब समय समय पर देते रहते हैं तो फिर इधर उधर भटकना क्यों है। संगत जी, कहते हैं ना कि जब हम गुरु जी से जुड़े हैं तो अपना सब कुछ गुरु जी के हवाले सौंप दो। फिर चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, गुरु जी की रज़ा में राजी रहना सीख जाओ। संगत जी, मेरी जर्नी गुरु जी के साथ 2004 में शुरू हुई और वो भी मेरी एक फ्रेंड के थ्रू। मैं चंडीगढ़ रहती हूँ, मेरी फ्रेंड दिल्ली रहती है। संगत जी, हम दोनों ही मेडिकल कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे चंडीगढ़। जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, मैं भी डेंटिस्ट हूँ और मेरी फ्रेंड भी डेंटिस्ट है, और संगत जी जब हमारी पढ़ाई कंप्लीट हुई, मेडिकल कॉलेज में हमारा फाइनल हुआ, तो उसके बाद संगत जी हम लोग अपने अपने घर लौट आए। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन पे बताया कि एक गुरुजी हैं जो कि एम्पायर स्टेट
बैठते हैं और तू दिल्ली आ जा, मैं तुझे उनसे मिलवाती हूँ। संगत जी, मेरे जो फ़ादर थे, वो गुरु बाबा वग़ैरह में विश्वास नहीं करते थे क्योंकि हम सिख थे और हम गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को बहुत मानते थे, तो हमारे सब कुछ गुरु नानक जी ही थे। और मेरे फ़ादर जो थे संगत जी, वो तो बिल्कुल बिलीव नहीं करते थे, बट मेरी मदर फिर भी अ, पूज लेती थी और भगवानों को भी, लेकिन मेरे फ़ादर तो एकदम कट्टर सिख थे, तो उनको तो सिर्फ़ श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पे ही भरोसा था। तो संगत जी, मेरी जब फ्रेंड ने मुझे बताया तो मैंने अपनी मदर से डिस्कस किया। मेरी मदर ने मुझे जाने के लिए कहा और संगत जी, मैं 2004 में 23 मार्च को पहली बार दिल्ली आई। जब मैं दिल्ली आई और अपने फ्रेंड के घर रुकी तो मेरी फ्रेंड नेक्स्ट डे मुझे गुरुजी के दरबार एम्पायर स्टेट लेके गई। संगत जी, एम्पायर स्टेट जब मैं गई, वहाँ पे गुरुजी अपनी गद्दी पे विराजमान थे। शबद चल रहे थे, बानी चल रही थी, लंगर प्रसाद मिला, वो किया, प्रणाम किया। उसके बाद मेरी फ्रेंड ने गुरुजी से मिलवाया, मैंने भी गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी ने मेरे फ़ादर के लिए पूछा, मैंने बताया ये वो करते हैं। तो उसके बाद गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या करती हो? तब मैंने बताया गुरुजी को। वैसे तो वो जानी-जहान है, लेकिन फिर भी वो लाइट में आना पसंद नहीं करते गुरुजी, तो इसलिए हमें से वो पूछते हैं कि हम लोगों को पता ना चले कि गुरुजी जानी-जहान है, उनको सब कुछ पता है। उसके बाद संगत जी, गुरुजी के पास अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा जब मैं फर्स्ट टाइम आई। तो उस टाइम गुरुजी अपना चित्र बाँटते थे संगत जी सभी को। तो मुझे भी एक पॉकेट स्वरूप मिला वहाँ से, एम्पायर स्टेट से। और पॉकेट स्वरूप लेके संगत जी, जब मैं मेरी फ्रेंड घर वापस आए, तो नेक्स्ट डे मुझे वापस चंडीगढ़ जाना था। तो मैंने अपनी फ्रेंड को कहा कि इन्हें मैं ले तो जा रही हूँ, लेकिन तुझे पापा की आदत तो मेरे पता ही है, और फिर कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि तू इनको अपनी किताब में रख लियो, अगर तेरा विश्वास है, तेरा मानना है तो तू इनको मान पूछ, और अगर तेरा विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं, तू रख के देख ले, फिर तू वापस कर दियो। तो मैंने कहा ठीक है। मैं गुरुजी को अपने साथ लेके गई, अपनी बुक्स में रखा और चंडीगढ़ वापस गई। चंडीगढ़ वापस जाने के बाद मैंने अपनी मदर को गुरुजी का स्वरूप दिखाया और मैंने अपनी मदर को सारा कुछ बताया। तो उसके बाद मेरी मदर ने गुरुजी को प्रणाम किया और उसके बाद संगत जी, उस गुरुजी को मैंने अपनी बुक्स में रख लिया। अभी संगत जी, गुरुजी को आए हुए 2 या 3 दिन ही हुए थे कि इतने में मेरे फ़ादर के पास रात को करीबन 10:30 के आसपास एक फ़ोन आता है, और एक अनजाने आदमी का फ़ोन आता है। और संगत जी, जब फ़ोन जो था मेरे भाई के फ़ोन से आ रहा था, तो मेरे फ़ादर जब फ़ोन उठाते हैं तो उसपे एक अनजाना आदमी बोलता है कि ऐसे-ऐसे यहाँ पे एक आदमी का एक्सीडेंट हुआ है, उस फ़ोन पे पापा लिखा था, तो हमने आपको कॉल किया है। तो हम इनको हॉस्पिटल भेज रहे हैं और आप जो है यहाँ पे जल्दी आ जाइए। तो संगत जी, मेरे पापा मम्मी जहाँ मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था वहाँ के लिए निकले। तो मैं एकदम से घबरा गई, डर गई। तो मैं एकदम से गुरुजी का स्वरूप निकालती हूँ और गुरुजी को कहती हूँ कि अगर आप हो ना, तो गुरुजी मेरे भाई को ठीक रखना, बस उसको कुछ ना हो गुरुजी, प्लीज़ कुछ ना हो। आपको मैं मानती हूँ, मुझे आप पे भरोसा भी है, बस गुरुजी मेरे भाई को कुछ ना हो, मैं आपका शुक्राना करने भी आऊँगी। तो उसके बाद संगत जी, मैं और मेरे फादर मदर तो निकल गए थे। मैं अपने चाचा जी के साथ बाइक पे बैठ के उस जगह पहुंची जहां मेरा भाई हॉस्पिटल में एडमिट था। वहां गए तो संगत जी, डॉक्टर देख रहे थे। तो भाई को चोट आई थी, बहुत ज़्यादा चोट आई थी। बट संगत जी, डॉक्टर्स ने जब उसका एक्सरे करवाया तो संगत जी, उसके बाएं शोल्डर में संगत जी फ्रैक्चर आया। तो डॉक्टर ने कहा कि अभी हम कुछ मेडिसिन चलाएंगे, कुछ एक्सरसाइज बताएंगे, कुछ उससे ठीक हो जाएगा, ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने उसी समय मन ही मन गुरुजी का शुक्राना किया और उसके बाद संगत जी, मैं घर आई और 2-4 दिन में मेरा भाई भी बिल्कुल ठीक हो गया। तब मैंने अपने भाई को बताया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी हैं, तू कहे तो मैं तुझे मिलवाऊँ? तो मेरे भाई ने कहा ठीक है, मैं भी मिल लूँगा। तो
संगत जी फिर मैं मेरा भाई जो है दिल्ली निकले और संगत जी जब मैं अपनी फ्रेंड के घर गई तो वो मुझे लेके फिर से गुरुजी के पास गई। तो अभी संगत जी हम गुरुजी के पास बैठे ही थे, मैं मेरा भाई गुरुजी के पास बैठे ही थे। तो संगत जी मैं मन ही मन गुरुजी का शुक्राना कर रही थी कि बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे भाई को ठीक रखा, इसको कुछ नहीं होने दिया और आपकी कृपा से ये बिल्कुल ठीक है। शुक्राना गुरुजी ऐसे ही मन में कर रही थी। इतने में संगत जी उस टाइम पे क्या था, गुरुजी सत्संग सुनवाने को कहते थे। तो एकदम से गुरुजी एक लड़के को उठाते हैं और इतना ही एज का होगा जितना मेरा भाई था संगत जी, वो लड़का उठता है और गुरुजी सत्संग सुनाने को कहते हैं। तो संगत जी वो डिट्टो ए टू जेड जो मेरे भाई के साथ हादसा हुआ था वही उसने सुनाया कि वो कार में नहीं गया था, वो बाइक अपने फ्रेंड की लेके गया था और वो अपने फ्रेंड से मिलने जा रहा था और रास्ते में उसका एक ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था। सेम संगत जी मेरे भाई के साथ ऐसा हुआ था, सेम। तो मेरे सवाल का आंसर भी मिल गया था उसमें और मैंने गुरुजी का शुक्राना भी किया। मैं बहुत शॉक रही कि मैंने कहा ये कैसे पॉसिबल है? अ, बिल्कुल सेम वही हुआ जो मेरे भाई ने हम सबको बताया और मेरा भाई भी बहुत अचंभित था कि यही तो मेरे साथ हुआ था। तो वो गुरुजी ने उस टाइम सत्संग भी सुनवाया, ब्लेस भी किया और किसका जवाब देना था गुरुजी ने वो भी दिया। तो ये गुरुजी की लीला है, गुरुजी जाने, संगत जी से तो हम नहीं जान सकते। फिर संगत जी गुरुजी के पास आना-जाना लगा रहा और जब भी पापा पूछते थे घर में तो मम्मी एक ही जवाब देती थी कि अपनी फ्रेंड के घर गई है, क्योंकि मेरी फ्रेंड संगत जी दिल्ली में थी तो हम डेंटिस्ट थे। तो मेरी मदर बताती थी कि वहाँ पे कुछ काम है, कुछ भी बहाना मारती थी बट ऐसे मेरे गुरुजी के आना-जाना मेरा लगा रहा। तो उसके बाद संगत जी क्या होता है कि एक दिन मेरी मदर मुझे कहती है कि मेरी भी इच्छा है गुरुजी से मिलने की, मुझे भी मिलवा। तो संगत जी मैं अपनी मदर को लेके दिल्ली आती हूँ और दिल्ली आने के बाद संगत जी मैं अपनी फ्रेंड के घर जाती हूँ और फ्रेंड के घर जाती हूँ तो फिर नेक्स्ट डे फिर मैं और मेरी मदर संगत जी गुरुजी से मिलने के लिए जाते हैं। तो मैं थी, मेरी मदर थी, मेरी फ्रेंड की मदर थी और मेरी फ्रेंड थी। तो संगत जी जब हम गुरुजी से मिलने जाते हैं तो गुरुजी को प्रणाम करती है मेरी मदर, पहली बार गुरुजी को देखती है तो वो देखती ही रह जाती हैं। तो वो एकदम से कहती कि इतने सुंदर गुरुजी मैंने तो कभी नहीं देखा। और वहाँ शब्द चल रहे थे, बानी चल रही थी तो मेरी मदर मुझसे एकदम से कहती है ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि गुरुद्वारे में होता है, सेम वैसी फीलिंग आ रही है। तो जब मेरी मदर ये सब कहती है तो इतने में संगत जी गुरुजी इशारे से मेरी मदर को बुलाते हैं, मेरी मदर गुरुजी के पास जाती है और जब वो प्रणाम करती हैं गुरुजी को तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी ये मेरी मदर हैं। तो गुरुजी एकदम से कहते हैं इसका ब्याह करा दे कुड़ी ना। तो मेरी मदर जो है गुरुजी से कहती है कि गुरुजी ब्याह तो आपने ही कराना है। तो संगत जी वहीं पे फिर बात ख़त्म हो जाती है, गुरुजी हल्की सी स्माइल करते हैं और बस वहीं पे बात ख़त्म हो जाती है। फिर हम लंगर करते हैं, लंगर करके और आशीर्वाद लेके जब हम जाते हैं तो संगत जी जैसे ही हम बाहर निकलते हैं तो मेरी जो फ्रेंड की मदर थी वो बोलती हैं कि अब तो गुरुजी ने कह दिया कि ब्याह कराना है तो अब गुरुजी ही कराएंगे ब्याह। तो इतने में एक संगत आंटी वहाँ पे आते हैं और वो एकदम से मेरी मदर को बोलते हैं कि देख लेना आप 2 साल के अंदर आपकी कुड़ी दा ब्याह हो जाएगा। गुरुजी ने कह दिया है ना तो 2 साल विच ही हो जाएगा। हमारी भी कुड़ी दा 2 साल विच ही ब्याह हो गया था गुरुजी के आशीर्वाद से और वो कनाडा में है। तो संगत जी मेरी मदर कहती है कि हाँ अब गुरुजी ने कहा है तो हो ही जाएगा। तो उसके बाद संगत जी मेरी मदर को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मेरी मदर और मैं वापस चंडीगढ़ जाते हैं और हमारा आना-जाना गुरुजी के दरबार ऐसे ही लगा रहता है। तो संगत जी जिस डेंटल हॉस्पिटल में मैं थी वहाँ पे संगत जी मेरे साथ ही एक डॉक्टर थे, डॉक्टर रजत। तो संगत जी लेकिन वो हम सिख थे और संगत जी वो ब्राह्मण थे। तो संगत जी ऐसा था नहीं हमारे बीच कुछ भी, क्योंकि हम सिर्फ आपसी जॉब करते थे। तो एक ही हॉस्पिटल में थे तो आपस में सिर्फ बात तो हेलो हाय रहता था, ऐसा कुछ था नहीं।
तो हमें ये पता था कि मैं सिख हूँ, वो पंडित है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मतलब हम लोगों की शादी भी होगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी तो कहाँ से कहाँ जोड़ी मिला ही देते हैं, कैसे-कैसे जोड़ी मिलाते हैं तो गुरुजी जाने। और रजत ने मुझे पहले ही कह रखा था कि हम पंडित हैं, तो हम पंडितों में ही शादी करेंगे, हमारे यहाँ किसी अदर कास्ट में नहीं होती है। तो फिर सोचने का तो सवाल ही नहीं उठता था। तो उन वो लोग भी अपने लिए लड़की देख रहे थे और इधर मेरी फैमिली वाले भी मेरे लिए लड़का देख रहे थे। तो उधर उनकी फैमिली रजत के लिए लड़की देख रहे थे। तो यही चल रहा था संगत जी, आगे क्या करना है, कैसे करना है। तो उसके बाद संगत जी मैं मतलब अपनी फ्रेंड को फ़ोन करती हूँ और अपनी फ्रेंड को बोलती हूँ कि इतने लड़के देखने आ गए, किसी को मैं हाँ नहीं भर पा रही। तो यही संगत जी मैं अपनी फ्रेंड से डिस्कस करती हूँ, तो वो कहती है कि तू दिल्ली आ जा गुरुजी के पास, गुरुजी देख कैसे तुझे जवाब देंगे। तो मैंने कहा हाँ, ऐसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम संगत जी मेरे फादर ने बहुत लड़के दिखाए, बट मैं किसी लड़के के लिए भी हाँ नहीं बोल रही थी। तो थोड़ी-सी कन्फ्यूज़ थी। तो संगत जी मैं गुरुजी के पास आती हूँ और मैं अपनी फ्रेंड को कहती हूँ कि क्या गुरुजी इसका आंसर देंगे? तो मेरी फ्रेंड कहती है कि हाँ, क्यों नहीं, गुरुजी इस बात का आंसर क्यों नहीं देंगे? तो संगत जी मैं और मेरी फ्रेंड गुरुजी के पास जाते हैं और गुरुजी के पास जाते हैं और वहाँ बैठते हैं। तो मेरी फ्रेंड कहती है, देख गुरुजी 3 चीज़ों में जवाब देंगे। आज गुरुजी दे देंगे, तो मन ही मन गुरुजी से अरदास करो, या तो शब्द में देंगे या वाणी में देंगे या फिर लंगर प्रसाद में देंगे। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो है। तो संगत जी बस मैं मन ही मन सोच रही थी कि मतलब क्या अरदास करूँ गुरुजी से, क्या नहीं करूँ? तो वहीं शब्द चल रहे थे, बानी चल रही थी और गुरुजी भी बैठे थे। तो मैं एकदम से मन ही मन गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी मैं किसी लड़के के लिए तो हाँ नहीं भर पा रही हूँ, क्या आपको रजत सही लगता है? अगर रजत आपको सही लगता है, तो जैसा ठीक आपको लगे वैसा करना, बस आज मुझे मेरी बात का जवाब दे देना। तो मैं बस मन ही मन अरदास यही कर रही थी गुरुजी से, और संगत जी वहाँ से फिर आज्ञा लेके हम लोग निकल गए। मैं और मेरी फ्रेंड जैसी वहाँ से संगत जी हम लोग निकले, तो बहुत अंधेरा था और उस टाइम संगत जी इतने कन्वेंस नहीं होते थे, कैब वगैरह नहीं होती थी, इतनी फैसिलिटी नहीं होती थी जितनी अब होती है संगत जी, उस टाइम पे नहीं थी। और जैसे ही हम लोग संगत जी निकले, तो मैं क्या देखती हूँ कि एक बोर्ड के ऊपर रजत लिखा होता है, और संगत जी मेरी नज़र और मेरी फ्रेंड की नज़र एकदम से उधर की तरफ जाती है। तो मेरी फ्रेंड एकदम से कहती है, देख गुरुजी ने हिंट दे दिया, गुरुजी के मंदिर से भी निकले और गुरुजी ने देख एक हिंट दे दिया, रजत। तो मैंने कहा हाँ, तो कहती है देख मिल गया ना तेरी बात का जवाब। मैंने कहा हाँ, मिल तो गया। तो फिर उसके बाद संगत जी नेक्स्ट डे फिर हम गुरुजी के पास जाते हैं। तो नेक्स्ट डे फिर मैं मन ही मन गुरुजी से अरदास करती हूँ कि गुरुजी जो आपने कल हिंट दिया था, क्या वही हिंट सही है क्या मेरे लिए? मुझे आप बिल्कुल प्रैक्टिकल जवाब दो, किसी भी चीज़ में दो आप। आज शब्द चल रहे हैं, बानी चल रही है, इसी में प्रैक्टिकल जवाब दो। तो एकदम से शब्द बजता है और शब्द में एक लाइन आती है, और वो लाइन में संगत जी ये लिख बोलता है वो शब्द में, जो भी शब्द गा रहे थे कि तू जो सोच रही है बिल्कुल ठीक सोच रही है और वही होना है जो तू सोच रही है। तो संगत जी ये मेरे को दूसरा हिंट गुरुजी देते हैं, और उसके बाद संगत जी मैं अपनी फ्रेंड को बताती हूँ। तो मेरी फ्रेंड कहती है कि पक्का यही है। तो उसके बाद संगत जी मैं वापस चंडीगढ़ आ जाती हूँ। मैं रजत को कुछ नहीं बताती हूँ, क्योंकि हम लोग एक ही हॉस्पिटल में थे, तो उन लोगों ने क्लियर कर रखा था। बट मैं अपनी मदर को बताती हूँ ये सब चीज़ें। तो मेरी मदर जो है, मतलब मेरी फीलिंग्स को देख के मेरे फादर को एग्री करती है और कहती है कि भावना कोई लड़के को हाँ नहीं भर पा रही है, और ये ऐसे-ऐसे बात है, और आप देख लो अब दोनों अगर एक दूसरे को पसंद करते होंगे तो।
कहीं न कहीं रजत भी मुझे पसंद करता था, बस दिक्कत यही थी संगत जी कि वो अपने फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे। तो संगत जी उसके बाद मेरे फादर, मेरी मदर रजत की फैमिली से मिले, उनके घर गए और ये बात रखी। तो उनकी जो रजत की मदर थी, उन्होंने क्लियर मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम लोग पंडित हैं और हमारे यहाँ सिखों में शादी नहीं होती और हम नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो जब संगत जी उन्होंने मना कर दिया तो फादर मदर घर आए और उन लोगों ने मुझे जब ये बात बताई तो मैं थोड़ा-सा टेंशन में रहने लगी, डिप्रेशन में रहने लगी और मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वो कहते हैं ना संगत जी, कहीं न कहीं एक फीलिंग्स होती है वो मर जाती है। तो उसके बाद मैं कुछ ज़्यादा टेंशन में आ गई। तो मैंने अपनी फ्रेंड को फिर फ़ोन किया। मैंने कहा ऐसे-ऐसे उनकी मदर ने तो मना कर दिया है और बस बहुत ज़्यादा अपसेट, वो कहते हैं ना एक दिल जैसे टूट जाता है, काँच के टुकड़े होते हैं, उसी तरीके से मेरी हालत हो गई थी। खाना नहीं खाना, हॉस्पिटल टाइम पे नहीं पहुँचना और किसी से बात नहीं करना, यही सब हो रहा था लाइफ़ में। तो जब मेरी फ्रेंड मुझे कहती है कि तू यहाँ पे आ जा, तो मेरी फ्रेंड की मदर मुझसे फ़ोन पे बात करती है और कहती है कि बेटा उस लड़की की फ़ोटो भी लेकर आई। तो संगत जी मेरे पास रजत की फ़ोटो तो नहीं थी, बट मैंने अपने फ़ोन से रजत की फ़ोटो निकाली और उसका प्रिंट आउट निकलवाया और संगत जी मैं फिर दिल्ली के लिए आ गई। दिल्ली अपनी फ्रेंड के घर आई और उसके पास आने के बाद संगत जी, मैं, मेरी फ्रेंड और उसकी मदर गुरुजी के पास गए और मैं बहुत उदास सैड बैठी हुई थी। तो मेरी तो हिम्मत भी नहीं थी संगत जी उस टाइम गुरुजी के पास जाके कुछ कहने की, पड़ती ही नहीं थी संगत जी, बिल्कुल भी नहीं पड़ती थी गुरुजी के पास कुछ जाके कहूँ या बिल्कुल उस टाइम तो ये लगा लीजिए संगत जी कि गुरुजी के पास कोई नहीं बोलता था, क्योंकि गुरुजी बहुत कम बोलते थे, बहुत कम। और संगत जी गुरुजी उतनी ही बात करते थे जितनी उन्होंने करनी होती थी। तो संगत जी मेरी फ्रेंड जो थी वो रजत की फ़ोटो लेके गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी को कहती है कि गुरुजी ये मुंडा है। तो गुरुजी देखते हैं और फिर गुरुजी मुझे इशारे से बुलाते हैं और जब मैं गुरुजी के पास जाती हूँ तो मुझे लगता है पता नहीं क्या सोचेंगे गुरुजी और क्या बोलेंगे। तो गुरुजी एकदम से कहते हैं कि इसकी माँ नहीं मानदी, चल जा ऐश कर, कल्याण कितना मान जाएगी। तो उस समय संगत जी जा ऐश कर का मतलब मुझे नहीं नहीं पता था संगत जी। लेकिन उसके बाद संगत जी जब गुरुजी ने ये बात कही और जैसे ही मैं संगत जी मतलब गुरुजी से आज्ञा लेके घर आई वापस, तो उसके बाद संगत जी मैं नेक्स्ट डे चंडीगढ़ गई। जब चंडीगढ़ गई तो मेरी मदर जो थी वो मुझे एकदम से बोलती है कि रजत की मदर का कॉल आया था और वो एग्री हो गए। अब कैसे हुए, क्या हुआ और मुझे नहीं पता संगत जी कि कहाँ, कैसे, क्या कनेक्टिविटी गुरुजी ने बिठाई, मुझे नहीं पता संगत जी। और बहुत ईज़िली संगत जी मतलब मैरिड हुई मेरी रजत से और बहुत अच्छे से शादी हुई। तो ये सब गुरुजी की कृपा, गुरुजी के आशीर्वाद से हुआ। तो ये कहते हैं ना संगत जी कि हमारी सोच से भी कहीं ज़्यादा गुरुजी आगे का सोचते हैं। और गुरुजी बहुत सारी संगत में जो लड़कियां होती थी उनकी शादी के लिए कहते थे। उसका रीज़न यही था क्योंकि गुरुजी को पता था कि आने वाला समय बहुत माड़ा है, गलत है। तो इसीलिए गुरुजी जो भी मतलब देखते थे लड़की, उसके पेरेंट्स को यही कहना होता था इसदा ब्याह करा दे। तो गुरुजी को पता था कि आगे वाला समय बहुत गलत है, बहुत अनसेफ लड़कियां रहेंगी। तो गुरुजी जानते थे, तो इसीलिए गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते थे और उनसे प्यार करते थे। तो वो इसीलिए मतलब जिसकी भी कुड़ी होती थी उसको यही कहते थे उसके पेरेंट्स को कि ब्याह कराते। और गुरुजी की कृपा से पूरे 2 साल बाद मेरा ब्याह हुआ और उसके बाद संगत जी ऐसे ही गुरुजी के पास जर्नी हमारी आना-जाना लगा रहा। और 2007 में संगत जी जब पता चला कि गुरुजी महाराज ने चोला छोड़ दिया है,
तो उस टाइम मैं हॉस्पिटल में थी और जब मेरे पास संगत कॉल आया कि ऐसे-ऐसे गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है, तो मैं एकदम शॉक रह गई कि कैसे पॉसिबल है? गुरुजी कैसे चोला छोड़ सकते हैं? गुरुजी तो जानी-जहान है, वो चोला छोड़ ही नहीं सकते, वो साक्षात भगवान है, शिव हैं, तो वो चोला नहीं छोड़ सकते। तो नहीं, मेरी फ्रेंड कहती है नहीं गुरुजी ने चोला छोड़ दिया है और हम सभी बड़े मंदिर जा रहे हैं, तो तू जल्दी आ जा। तो संगत जी, चंडीगढ़ से हम लोगों ने एक वैन की, वैन में मेरी मदर, मेरे हस्बैंड, मैं और भी संगत जी हमारे फ्रेंड सर्कल के थे जो गुरुजी को मानते थे। हम सारे के सारे गुरुजी के पास आए और वो समय हमारे लिए इतना टफ था कि बस हम बता नहीं सकते। वो माहौल इतना वो भयानक था कि हम अपने आप को सँभाल नहीं पा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं कौन-सी हमारी दुनिया उजड़ गई है, कौन-सी हमारा सब कुछ बिखर गया है। बस वो टाइम बहुत टफ था। बट उसी टाइम गुरुजी ने अपने होने का एहसास दिलाया और हमें बताया कि मैं कहीं नहीं गया हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे अंग-संग हूँ। संगत जी, हम उस टाइम में ऐसा हमें लगता था कि अब हमें कौन ब्लेस करेगा, कौन सँभालेगा, कौन हमारे दुःख दर्द काटेगा, कौन हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकालेगा। लेकिन समय के साथ-साथ गुरुजी ने अपने होने का एहसास हमें ऐसा कराया संगत जी कि आज भी अपना एहसास हमें करवाते चले जा रहे हैं और संगतों को ब्लेस करते चले जा रहे हैं। सच मानिए संगत जी, गुरुजी बहुत महान हैं, उनकी लीलाएँ अपरंपार हैं। संगत जी, सत्संग तो मेरे पास बहुत सारे हैं। अब मैं सुनाने बैठूँगी तो पता नहीं कितने जन्म मेरे निकल जाएँगे। संगत जी, बस मैं तो यही कहूँगी सारी संगत को कि चाहे संगत नई हो, चाहे पुरानी हो, वैसे तो नया-पुराना कुछ नहीं होता। लेकिन जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको मौका मिले, आप एक बार बड़े मंदिर ज़रूर जाएँ, माथा ज़रूर टेक कर आएँ। सारी जन्मों के पाप एक बार में ही कट जाएँगे संगत जी, विश्वास कीजिए। बस संगत जी, मैं भी वाणी को विराम दूँगी, फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर और भी सत्संग शेयर करूँगी। और वो कहते हैं ना, जब महाराज सत्संग शेयर करवाते हैं तो सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, करने वाले का भी कल्याण, दोनों का कल्याण होता है। वाणी को विराम देती हूँ और बस यही अरदास करती हूँ, गुरुजी ऐसे सबको ब्लेस करना और अपने चरण कमलों से लगाए रखना। गुरुजी, आपकी लीलाएँ, आपकी महिमाएँ सच में अपरंपार हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।